vandalism and burning of infrastructure on the socio-economic development, public welfare and stability of the country. Deeply regrets the loss of lives, injuries and damage to the state and private property resulting from these acts. Reaffirming the rule of law and protection of human rights and fundamental freedoms, including the right to peaceful assembly and expression, as enshrined in the Constitution of Pakistan. हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने की तहरीक मंजूर। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत सोबिया सोमरो ने तहरीक पेश की। ऐवान ने कसरत राय से तहरीक मंजूर कर ली। खुसूसी कमेटी में मोहसिन शाहनवाज रांझा, सलाहुद्दीन अयूबी, शहनाज बलोच और सलाहुद्दीन शामिल। कौमी असम्बली में जिला हाउस, GHQ और दीगर सरकारी इमलाक पर हमलों के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत को अपोजिशन का दोबारा मुज़ाकरा शुरू करने का हुक्म। इस वक्त सूरत हाल बहुत तनाव का शिकार है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों तनाज़ा बढ़ा रहे हैं। जिस तरह सियासी ताकत इस्तेमाल हो रही है परेशान कुन है। वफाकी हुकूमत बेबस नज़र आती है। लोगों की जानें जा रही हैं, इदारों की तज़लील हो रही है। हमें सियासत का इल्म नहीं और ना ही जानना चाहते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। 14 मई को इंतखाबात के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आपने दरख्वास्त में दायरे इख्तियार का सवाल उठाकर पेंडोरा बॉक्स खोला है। आइन में 90 दिन है तो 90 हैं। इलेक्शन के लिए आपको हाई मोरल ग्राउंड पैदा करना होगा। अदालत ने समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। PDM का सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना। कारकुन गेट फलांग कर रेड जोन में दाखिल। कारकुनान की बड़ी रैली रुकावटें तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गई। मौलाना फजल रहमान का कंटेनर जजेस गेट के सामने लगा दिया गया। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से काफिलों की इस्लामाबाद आमद जारी। DC इस्लामाबाद कहते हैं शहर में दफ़ा 144 का नफाज है। धरने के मुकाम का अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ। पहले सुनते थे कि पर्चे लीक होते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले लीक होते हैं। अदलिया में एक गिरोह ने सियासत करने का जो है बीड़ा उठा लिया। वो अदल नहीं कर रहे, वो सियासत कर रहे हैं। वो एक सियासी गिरोह की हमायत कर रहे हैं। आप एक मुल्ज़िम को कह रहे हैं विश यू गुड लक। आप किस किस्म के मुनसिफ हैं? आप इंसाफ करने बैठे हैं, लोगों को विश करने के लिए, ये लोगों को दुआ करने के लिए, ये लोगों को तमीज़ धागा देने। आप इंसाफ के लिए बैठे हैं, विश यू गुड लक या तावीज़ देने नहीं बैठे। पार्लियामान को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भेजना चाहिए। कमेटी चीफ जस्टिस के कंडक्ट का जायजा ले। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने की तजवीज़ दी। कहा, चीफ जस्टिस साहब तमाम अदालतों में लागू करें कि वो मुल्जिम को देख कर खुशी हुई जैसे जुमले कहें। तमाम जजेस मुजरिमान को विश यू गुड लक कहें। 60 अरब की करप्शन का वाज़े केस है। अफसोस चीफ जस्टिस को यह करप्शन नजर नहीं आई। इमरान खान ने आखिरी कार्ड खेलने के लिए आर्मी चीफ को निशाना बनाया। PTI के जत्थों ने मुल्क में इंतशार फैलाया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। लाडले को 7 खून क्यों माफ हैं? शेरी रहमान ने सवाल उठा दिया। वफाकी वजीर ने कहा, अब इमरान खान की पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक इंतशार है। क्या चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी हो रही है? सहाफ़ी का वफाकी वज़ीर दाखिला से सवाल। राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस ने जिस रवैये का इजहार किया उस पर पूरी कौम दिल गिरफ्ता है। इंसाफ के ऊंचे ऐवान में बैठकर जानिबदारी को लोग हजम नहीं कर पा रहे। कौमी खजाने में 60 अरब रुपए डाके के मुजरिम को जिस तरह वेलकम किया गया, लोगों में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ तो पार्लियामेंट फैसला करेगी कि क्या करना है। इलेक्शन होने तक निगरान हुकूमतें रहेंगी।
अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 23 मई तक मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। दूसरी जानिब इमरान खान की 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म कर दिया। PTI वकील की आज ही समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुझे बगावत के मुकदमे में 10 साल तक कैद करने का प्लान है। बुशरा बेगम को जिंदान में डालकर मेरी तजलील करना चाहते हैं। इमरान खान का दावा ट्वीट किया। लंदन प्लान खुलकर सामने आ चुका। मैं कैद में था। तशद्दुद की आड़ में ये खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर फजलुर रहमान तमाशे का वाहिद मकसद चीफ जस्टिस को महरूब करना है। खून के आखिरी कतरे तक हकीकी आज़ादी लड़ूंगा। मुजरिमान के इस गिरोह की गुलामी से मौत मेरे लिए मुकद्दम है। इमरान खान को नैब ने अलकादर करप्शन केस में गिरफ्तार किया। शरपसंदों ने स्कूल्स, एम्बुलेंसेज, सरकारी इमलाक और जिना हाउस की तारीखी इमारत को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मिस्टर खान ने अपनी हुकूमत के जाने पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए। आपसे मिलकर खुशी हुई के अल्फाज अदालतों में कहे गए। इमरान खान ने हमेशा तशद्दुद और इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दिया। हुकूमत ने अपने शहरियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। जुडिशरी रूल ऑफ लॉ की पासदारी करे, वज़ीर आला सिंध का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा, इमरान खान को एक रात भी जेल में नहीं रखने दिया गया। अदलिया ने गलत मिसाल कायम की। इमरान खान को आईनी तरीके से हटाया गया। इंतखाबात करवाना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है। शाहिद खाकान अब्बासी का एक बार फिर नैब के खात्मे का मुतालबा। नून लीगी रहनुमा ने कहा, आला तरीन अदालत मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड मामलात हल करने में दे दिए। पूरे मामले की कोई समरी नहीं। तहफ़्फ़ुज़ देने वाली सुप्रीम कोर्ट है। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात से मुताल्लिक आज की समाअत पर मुशावरत। रेड जोन में PDM के धरने पर अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा दिफ़ाई ताल्लुक़ात और फ़ौजी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ और UAE के सदर का दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। कोर कमांडर हाउस को आग लगाने, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का केस। ज़ेर हिरासत PTI रहनुमा यास्मिन राशिद की लाहौर ATC में पेशी। गिरफ्तार PTI कारकुनान की भी आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शेर मिज़ार की तबीयत भी नासाज। बेटी ने वालिदा की पिम्स मुंतकली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। 9 और 10 मई को KP में PTI के कारकुनान ने 139 मकामात पर मुजाहरे किए। पुलिस के साथ झड़पों में 8 अफराद जाँ बहक, 200 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस ने PTI कारकुनान समेत 3000 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया। दूसरी जानिब PTI रहनुमा को गिरफ्तारी से बचाने में मदद करने पर थाना गुलबर्ग पेशावर का SHO फवाद अली मलिक गिरफ्तार। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कराची में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़। पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले PTI शरपसंदों की तस्वीर जारी कर दी। CCTV और वीडियो की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी। पुलिस हुक्काम ने शहरियों से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ताउन की दरख्वास्त कर दी। अदाकारी का एक और बाब बंद। मारूफ अदाकार और ड्रामा नवीस शुएब हाशमी इंतकाल कर गए। शुएब हाशमी काफ़ी अरसे से अलील थे। वज़ीर-ए-आज़म का मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत।
पोलियो के खात्मे का मिशन मुल्क भर में ज़ेली इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़ 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। मुहिम 2 मरहलों में मुकम्मल होगी। पहला मरहला आज से 19 मई तक जारी रहेगा। दूसरा मरहला 22 मई से 26 मई तक होगा। एशिया कप से मुताल्लिक अहम फैसला रवां हफ्ते मतवक्के इवेंट का मुस्तकबिल तय करने के लिए चंद रोज़ में एशियन क्रिकेट काउंसिल का वर्चुअल इजलास बुलाया जाएगा। हाइब्रिड मॉडल मंजूर होने की सूरत में पाकिस्तान के साथ दूसरे मेज़बान का फैसला होगा। तुर्की पर हुक्मरानी की जंग, सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए 98% गिनती मुकम्मल। कोई उम्मीदवार 50% से ज़ायद वोट हासिल न कर सका। वोटिंग का दूसरा राउंड 28 मई को होगा। रजब तैयब एर्दोगान 4% वोटों की कमी से दोबारा सदर मुंतखब होने से रह गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक एर्दोगान 49.6% वोट लेकर आगे रहे। अपोजिशन उम्मीदवार 45% वोट लेकर दूसरे नंबर पर। बांग्लादेश और म्यांमार में मोशा समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। तूफ़ानी बारिशों के बायस बेशतर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तेज़ हवाओं ने दर्जनों दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया। कई इलाके बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।